हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे दोस्तों आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करने तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। सीसॉ चल रहा है अमेरिकन मार्केट में, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, बट फिलहाल की कंडीशन आप देख सकते हो मामूली सी तेजी, 70 पॉइंट की तेजी। नेस्डैक में भी सेम ऊपर नीचे चल रहा है, 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे एडीआर की अगर बात कर ले तो इन्फोसिस के एडीआर 2.25% नीचे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 2.25% नीचे, विप्रो भी लाल रंग में चल रहा है। आईसीआईसी बैंक की अगर बात कर ले तो 2% नीचे एडीआर, बट डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें 8.8% क्रैश हो चुका है। सो डॉक्टर रेड्डीज को इतना बड़ा झटका क्यों लगा? यस, क्योंकि कंपनी के Q1 के आंकड़े सामने आए, जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू टॉप लाइन ही 5% गिरा एंड फाइनल प्रॉफिट 70% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। सो इसी का नतीजा है कि डॉक्टर रेड्डीज का जो एडीआर है वो हमें 8.8% क्रैश होते हुए देखने को मिला है। हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी 70 पॉइंट यहाँ पे नीचे ही है, 24,000 के नीचे ही जा रहा है। इनफैक्ट 23,900 के नीचे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, ये अभी करंट स्थिति बनी हुई है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो असेट क्वालिटी ऑब्वियसली Q1 के नंबर्स की बात करें तो एनपीए में इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रही है एंड नेट प्रॉफिट 47% से बढ़कर 1,000 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो लास्ट टाइम कितना था? 3.46 था एंड अभी जाके 3.57 यहाँ पे हुआ है, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा भी इंप्रूव हुआ है। देन इमामी पेपर मिल्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आ गया एंड स्टॉक में सीधा अपर सर्किट यहाँ पे लग गया, और उसके पीछे का रीजन है कंपनी के प्रॉफिट। यस, कंपनी का जो प्रॉफिट है 6x हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, 6 गुना। तो इसी चीज़ के चलते इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है, और तेज़ी क्यों ना हो, कंपनी एक माइक्रो नैनो कैप टाइप की कंपनी है। इसी को देखकर जेके पेपर में भी जोश भर गया, बाद में वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो ही जाती है। एचडीएफसी बैंक की बात करें भाई, अभी भी यही चल रहा है कि कंपनी का सीईओ मतलब कब अपॉइंट किया जाएगा, रोज़ यही देखा जाता है, तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे अपॉइंट कर लेंगे। लेट्स सी कब तक चीज़ें ये हो जाती है। बीच में खबर भी आई थी कि जो अभी के अर्लियर जो सीए थे शशिधर जी की अगर बात करें तो उन्हीं को ही कंटिन्यू करने की बातें हो रही थी रिपोर्टेडली। लेट्स सी खबर सच थी कि नहीं। देन दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का डेटा सामने आया है, 52,000 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। लगातार ईवी इंफ्रा यहाँ पे मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है, बट क्या ये इनफ है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं डायरेक्टली कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी नहीं। यस, क्यों? 52,000 पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं टाटा पावर की अगर बात करूँ ना, टाटा पावर नहीं बताया था 2025 तक हम 1 लाख तक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी 1 लाख की बात करी थी, यहाँ पे पूरे भारत में मिलकर हम कह सकते हैं उसका आधा यहाँ पे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है। काफ़ी 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 स्लो चल रहे हैं हम लोग, जितना काफ़ी लगा लोगे उतना कम है। सो अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो ईवी का एडॉप्शन कैसे फास्ट हो पाएगा? ईवी वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, मतलब उन्होंने ही कहा है जो भी ईवी गाड़ी लेना चाहता है वो इसीलिए नहीं ले रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो सिटी में भी रहते हैं तो उनके घर से 2-3 किलोमीटर दूर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्या गाड़ी वहाँ पे चार्ज करने के लिए लेके जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे बना हुआ है। ऑन पेपर सरकार का जो प्लान है वो तो ज़बरदस्त है। ऑन पेपर क्या है कि जहाँ जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप नज़र आते हैं वहाँ पे आपको ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बोली गई है, बट अभी भी उसके ऊपर उस लेवल पे काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो 2030 तक का जो सरकार का लक्ष्य है कि 30% ईवी गाड़ियाँ होनी चाहिए रास्ते पे, वो तो मतलब लक्ष्य ही रह जाएगा। एनीवेज एफआईएस की अगर बात करें तो अगेन एफआईएस ने तो भाई अपना चीज़ हमेशा की तरह निभाया, नेट बिकवाली, बट डीआईएस ने भी आज थोड़ा सा हाथ बटा लिया, 400 करोड़ की बिकवाली उन्होंने भी की है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें तो बस भाई रुपये की पिटाई हो रही है, 96.55। देन गोल्ड की अगर बात कर ले तो गोल्ड आप देख सकते हो 4100 के लेवल के पार जाते हुए देखने को मिल चुका है। सिल्वर की अगर बात करें चलो 60 के करीब वापस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ऑब्वियसली डॉलर टर्म्स में बात हो रही है। एंड क्रूड की अगर बात करें भाई तो क्रूड ने तो सरदर्द ही दे दिया है, आप देख सकते हो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो रीज़न तो हमें पता ही है, मिडल ईस्ट में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है। एंड अभी सबसे बड़ा फियर क्या है कि अगर रेड सी, ठीक है, बाब एल मंदेब की अगर हम बात कर ले, जो सुएज कैनल को जोड़ने वाला रास्ता है, अगर वो हुतीज़ ने बंद कर दिया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। उस वहाँ से सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा सप्लाई चेन वहीं से आते जाते हुए देखने को मिल जाता है। मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि जो दूरी 2-3 हफ्ते में क्लियर हो जाती है उसके लिए आपको महीने से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ऊपर से
अलग से वो डीजल फूकना पड़ेगा, वो अलग से, मतलब इतनी महंगाई हो जाएगी तो उसका मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बट हम क्या ही कह सकते भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो चीज़ें चल रही है उसी को देखना पड़ रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो $66,000 के नीचे चला गया है। इथेरियम की बात करें अभी भी 2000 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। देन एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो आज के दिन 4% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, लिस्ट होने के बाद येस्टरडे लिस्ट यहाँ पे हुआ था, ठीक ठाक लिस्टिंग के हमें देखने को यहाँ पे मिला था। एक्सपेक्टेशन था 16% के आसपास, वो कोई गारंटी वाली बात नहीं होती, वो एक अनुमान रहता है। एंड एक्चुअल में कितना हुआ, 7% भी नहीं, उसके भी नीचे। एंड आज के दिन तो भाई और भी ज़्यादा हमें नीचे जाते हुए देखने को मिला है। सो एएमसी रेंज में आपको पता ही है, ये बड़ी कंपनी है। एंड अब हम देख लेंगे आने वाले समय में कंपनी के अलग अलग नंबर्स क्या रहते हैं। अब तो एक एक डेटा सामने निकल कर आ जाएगा। देन दोस्तों बजाज ऑटो की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं बजाज ऑटो ने बताया कि वो अपनी पहली फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बात हो रही है FY28 में लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो FY28 के लिए अभी भी समय यहाँ पे बाकी है। देन टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा था, बट Q1 के जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 29% हमें फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। 134 करोड़ का प्रॉफिट दिखा है। देन दोस्तों वारी रिन्यूएबल की बात करें तो यह सभी लेट नाइट नंबर सामने आए, जहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है। क्वार्टरली आप देख सकते हो 4 डिजिट का रेवेन्यू वापस 3 डिजिट में आया है। एंड प्रॉफिट में भी वही चीज़ें हुई है कि ईयरली ठीक है 87 करोड़ का प्रॉफिट 114 हो गया, बट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सेम वही चीज़ आपको ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टरली डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन तानला प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इनके नंबर काफ़ी बढ़िया रहे, क्वार्टरली ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 20% का जंप कंपनी ने फिलहाल तो यहाँ पे दर्ज किया है। देन दोस्तों पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी मतलब पारस डिफेंस का आर्म बोले तो सब्सिडरी 6200 करोड़ का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी मध्य प्रदेश में सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पारस डिफेंस भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर बिजनेस में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ओसैट रिलेटेड ही यहाँ पे रहती है। विदेश में जो चीज़ें चलती है उससे थोड़ा डिफरेंट ही है, छोटे लेवल पे है। बट चलिए जो भी मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है आपको पता है, यस हर कोई विटामिन जी को चेस करने का कोशिश यहाँ पे करता है, तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी भी ये फिलहाल तो कोशिश यहाँ पे कर रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज, यस जिसको LSE भी यहाँ पे कहा जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब ये चीज़ें धीमे धीमे हर एक एक्सचेंज पे भी यहाँ पे हो सकती है, जिसकी शुरुआत LSE ने यहाँ पे की है। किस चीज़ की शुरुआत, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज टू इंट्रोड्यूस नॉन स्टॉप ट्रेडिंग नेक्स्ट ईयर। यस दोस्तों अगले साल से यहाँ पे 24/7 यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे चलने वाली है। मतलब अभी तो आपको पता ही है ना, एक लिमिटेड टाइम तक ट्रेडिंग चलती है। अब उसके बाद एक और यहाँ पे अलग से चीज़ें हम लोगों को ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगी। बट क्यों, ऐसा क्यों, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में ये एक पॉइंट आखिरी वाले इसमें ही कवर किया था। यस इसके पीछे का रीज़न है क्रिप्टो करेंसी। यस दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को टक्कर देने के लिए, उनके साथ compete करने के लिए अब आपको स्टॉक एक्सचेंज में भी ये चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे इधर अगर हम बात करें तो आपको बताइए हमारा अभी शेयर मार्केट कितना चलता है, 9:15 बजे से लेके 3:30, दैट्स इट। कमोडिटी मार्केट तो कितना लंबे देर तक चलता है, रात के 11:30-12 बजे तक भी खींच लेता है। एंड क्रिप्टो मार्केट की अगर बात कर ले वो तो 24/7 यहाँ पे चलता ही रहता है। तो इसलिए इसको अगर टक्कर देना है तो यहाँ पे शेयर बाजार, जैसे मैंने आपको कहा था कि दुनिया के भी शेयर बाजार धीमे धीमे करके क्या करेंगे, 24/7 का भी ट्रेडिंग वाला ऑप्शन लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, एंड यही चीज़ अब लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE 24 हम यहाँ पे कह सकते हैं अगले साल से ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। दैन दोस्तों अगर हम बात करेंगे Q1 के रिजल्ट, मतलब कल के दिन के हिसाब से कौन कौन से कंपनीज है जिनको आप स्टडी कर सकते हो तो नोट कर लेना। सो ठीक है दोस्तों, कल क्या है, कल है 23 जुलाई की अगर हम बात कर ले तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन डिस्क्लेमर भाई, फास्ट जाएंगे तो कोई छूट गया तो भाई ये मत समझना कि ख़राब है करके। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे यस जहाँ पे मैं नोट करवा रहा हूँ उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चेन्नई पेट्रो, देन सिप्ला फार्मा वाली कंपनी, देन उसी के साथ साथ कोरोमंडल नोट कर लेना भाई। देन साइबरटेक, सैंड की अगर बात कर ले, देन FCL की अगर बात कर ले केमिकल वाली कंपनी, ठीक है। देन गो डिजिट इंश्योरेंस वाली कंपनी, फाइन। पेज नंबर 2 पे आ जाते, कुल मिला के 4 पेज है। देन गुजरात अल्काली की अगर बात करें इस कंपनी को भी नोट कर लेना। देन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके भी नंबर। देन इंडिगो की अगर बात कर ले, देन ये भी कंपनी है, ये भी है, ठीक है, बहुत सारे अब तो। देन उसके बाद इन्फोसिस, पहले ना इन्फोसिस बहुत जल्दी नंबर लाता था, अब तो भाई काफ़ी डिले यहाँ पे करना उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है। एनीवेज देन थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, यस इसके नंबर को भी ज़रूर आप स्टडी कर सकते हो। देन
ये भी नोट कर लेना। देन और क्या है, हाल ही में ही आया था मेशो, आप सभी लोगों को पता ही है, लिस्ट भी हुआ था। तो नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। मोतीलाल ओसवाल नोट कर लेना। एम्फेसिस की अगर बात कर ले, ये भी नोट कर लेना। देन ओरेंट सीमेंट नोट कर लो। पीवीआर आइनॉक्स आप सभी लोगों को पता ही है, ज़रूर इनके भी नंबर को देखना ही है। देन ये भी नंबर नोट कर लो। देन रूट मोबाइल की अगर बात कर ले, ठीक है, प्रमोटर पूरी तरीके से चेंज हुए थे, अब हो गए, बहुत सालों पुरानी की बात है, बट ज़रूर नंबर को यहाँ पे देख सकते हो। देन ऑटो एंसिलियर वाली सोना कॉमस्टार, देन उसी के साथ साथ स्पंदना नोट कर लो। देन सूरज लिमिटेड चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन डायग्नोस्टिक वाली थायरोकेयर नोट कर लेना। देन पेज नंबर 4 चलो आखिरी, इसमें कौन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन, इसके भी नंबर देखेंगे। एंड ये कौन सी कंपनी है, ये इंडोस्टार है, ठीक है, यहाँ पे नाम कुछ अलग ही कोड रहता है, बट ये इंडोस्टार कंपनी है। सो इन सभी कंपनी के नंबर कल हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो जरूर इनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।